वेलकम टू टागे विद एसएएच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के बारे में। यूपीपीएससी की दो बड़ी भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। एक तो लेखपाल नई भर्ती 8000 प्लस अध्याचन प्राप्त, और लोअर पीसीएस के दो विज्ञापन, और यूपीपीएससी से लोअर पीसीएस में कृषि छात्रों के लिए बम्पर भर्ती। लोअर पीसीएस में 500 प्लस एग्रीकल्चर वैकेंसी आरटीआई रिप्लाई। कृषि छात्रों के लिए हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर सहित कौन से पद। लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर छात्रों के लिए पीटी कट ऑफ और सिलेबस क्या रह सकता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। वीडियो शुरू करने से एक छोटा सा सोशल मैसेज मेरी तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, ये दवाएं आपको दिख रही होंगी। ये दवाएं या तो एक्सपायर हैं या फिर किसी काम की नहीं है। यहाँ पे दवाएं हैं, लोशन है, ट्यूब है, या जो भी है वो दवाओं से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये दवाएं एक्सपायर्ड हैं या फिर किसी भी काम की नहीं हैं, और इनको मैंने इकट्ठा किया हुआ है, और मैं अब इनको ले जाके मैंने गमले में कुछ पौधे लगाए हैं, उन पौधों में डाल दूंगा। तो इनमें जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स या जो भी हैं वो सभी घुल के मिट्टी में मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद पौधों को मिल जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर सही लगे तो ऐसा काम कर सकते हैं। अपनी जो घर पे बची हुई दवाएं जो एक्सपायर हो जाती हैं या फिर बेकार हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती, दवाएं हो, लोशन हो, या ट्यूब हो, या कोई भी चीज़ हो, सिरप हो, उसको आप लोग प्लांट में, गमले में या फिर खेत में डाल सकते हैं, जिससे कि उनमें जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन से वो दवाएँ बनाई गई हैं वो मिट्टी में घुल के पौधों को मिल जाएँ। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के बहुत से छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए खास कर ये मैसेज है। बाकी आप लोग किसी भी स्ट्रीम के छात्र हों तो पेड़ पौधे तो लगाते ही होंगे अपने घर में, भले ही गमले में लगाते हो, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। अब आते हैं यूपीपीएससी पे, बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेखपाल नई भर्ती 8000 प्लस अध्याचन प्राप्त। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये कल की पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है, यूपीपीएससी लेखपाल खुशखबरी। आज प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 8000 पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो गया है। तो देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे आपको लेखपाल की नई वैकेंसी के बारे में जानकारी दी थी, एक आरटीआई रिप्लाई भी दिखाया था, और इसमें 9 दिसंबर को एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकल के आई थी कि लेखपाल का संशोधित अध्याचन जो है वो 9000 प्लस पदों का वो इसी सप्ताह आयोग को भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, कल कुछ छात्र गए थे जानकारी लेने लेखपाल की नई भर्ती के संबंध में, तो वहाँ पे ये बोला गया है कि लेखपाल भर्ती का जो अध्याचन है वो आयोग को प्राप्त हो गया है। और ये अध्याचन कल जानकारी लेने गए थे छात्र, तो उनको यही बोला गया कि ये जो अध्याचन है ये परसों प्राप्त हो गया है। राजस्व विभाग से जो अध्याचन है 8000 प्लस भर्ती का, वो आयोग को प्राप्त हो गया है। तो अब इस पे आयोग काम करेगा और इसमें देखेगा जो भी अध्याचन भेजा गया वो आयोग के अनुसार है। उसमें पदों का विवरण श्रेणीवार जो भी रहता है कैटेगरी के हिसाब से, तो वो सब कुछ देख के और जो भी हैं अपनी प्रक्रिया करके आयोग जो है छात्रों को ये बोला गया है कि हम ये लेखपाल की भर्ती जो है वो जनवरी में ही निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जनवरी में लेखपाल की नई भर्ती का विज्ञापन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा लेखपाल से संबंधित जो भी जानकारी मुझे प्राप्त होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है टारगे विद एसएएच, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसी अपडेट मिलती रहती है। यूपीपीएससी कैलेंडर भी जल्द आ रहा है, इसकी भी जानकारी दी थी सुबह। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा 9 दिसंबर को ही मैंने ये वीडियो बनाया था लोअर पीसीएस के संबंध में। यहाँ पे लोअर पीसीएस की भी जानकारी दी थी, और साथ ही साथ ये भी बताया था ईओ के कितने पदों का अध्याचन प्राप्त है, मंडी इंस्पेक्टर के कितने पदों का अध्याचन प्राप्त है। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये 9 दिसंबर का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत से एग्रीकल्चर वाले छात्र पूछ रहे थे कि एग्रीकल्चर की कौन कौन सी भर्ती आएगी लोअर पीसीएस के अंतर्गत, तो उसी की जानकारी मैं खासकर आज के वीडियो में देने वाला हूं। तो उससे पहले आप लोग को बता दें, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एफओ की जो आरटीआई रिप्लाई आया है, वैकेंसी बढ़ गई हैं आप लोगों की, उसका ये आरटीआई रिप्लाई पड़ा हुआ है। नई वैकेंसी जीबी पंत यूनिवर्सिटी से आई है, कृषि विज्ञान केंद्र की भर्ती आई है फैसिलिटेटर की। इसके अलावा इस तरह की कोई भी न्यूज़ होती है तो ये आपको यहाँ पे दी जाती है, एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद एसएएच। इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो मेन टेलीग्राम चैनल है, और इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा दोनों का, तो वहाँ से आप लोग इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं।
तो अब एग्रीकल्चर वालों की बात कर लेते हैं। लोअर पीसीएस के जो सामान्य पद हैं उसकी जानकारी दे चुका हूं। देखिए 9 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद 10 तारीख को भी छात्र गए थे लोअर पीसीएस की जानकारी लेने, तो उसके अगले दिन वीडियो में मैंने जानकारी दी थी आप लोगों को। लोअर पीसीएस के लिए यही बोला गया है कि 2 तरह के अध्याचन प्राप्त हैं, एक तो स्पेशल भर्तियों के और दूसरा जनरल वैकेंसी जिसमें सभी ग्रेजुएशन वाले अलाउ होते हैं। तो ये आयोग विचार कर रहा है कि लोअर पीसीएस के 2 विज्ञापन निकाले जाएं और जनवरी में ही लोअर पीसीएस के भी विज्ञापन देखने को मिल जाएं। लेखपाल और लोअर पीसीएस ये दोनों विज्ञापन जनवरी में आपको देखने को मिल सकते हैं अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से, क्योंकि पेट 2023 की वैलिडिटी जनवरी तक ही है। तो ये दोनों विज्ञापन, बड़े विज्ञापन जो हैं आपको जनवरी तक ही देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लोअर पीसीएस के जो सामान्य पद आने वाले हैं उनका लगभग 1000 पद आपको देखने को मिलेगा विज्ञापन, ये जनवरी में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1000 प्लस जनरल वालों के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल वालों के लिए भी 700 से 800 पद जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से लगभग 500 प्लस वैकेंसी ऐसी होगी मेरे हिसाब से जो अभी प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार, जिसमें एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर पाएंगे स्पेशल जो पोस्ट होगी उसके लिए। ठीक है, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर पीसीएस 500 प्लस एग्रीकल्चर वैकेंसी आरटीआई रिप्लाई। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो आपको बना के ये जानकारी दी थी, 28 सितंबर 2024 का वीडियो है, लोअर पीसीएस के बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ पे ऑफिशियल तरीके से अध्याचन प्राप्त हुआ है, ये इसकी आरटीआई रिप्लाई दिखाई थी और लोअर पीसीएस की एग्रीकल्चर भर्ती की जानकारी दी थी। तो ये अध्याचन जो है आयोग को अगस्त 27, देखिए टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है अभी भी, 27 अगस्त का ही ये मेरी पोस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं ये अध्याचन जो प्राप्त हुआ है, इसकी कटिंग शेयर की थी। लोअर पीसीएस के बारे में जानकारी दी थी आप लोगों को टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सहकारी निरीक्षक ग्रेड 2 सहायक विकास अधिकारी सहकारिता, देखिए क्या लिखा हुआ है, सहायक विकास अधिकारी। ठीक है, और इसमें अध्याचन यूपीडब्ल्यूएससी को स्वीकार कर लिया गया है और कुल सृजित पद जो हैं वो 1161 हैं और कुल खाली पद जो उसमें से हैं वो 623 हैं और ये अध्याचन जो स्वीकार किए गए हैं पद वो 422 हैं और ये अगस्त की न्यूज़ है, तभी ये स्वीकार कर लिए गए थे। बाकी जो पद हैं उनमें कुछ परिवर्तन करना था इसलिए वो वापस कर दिए गए थे पद, तो अब उनको संशोधित करके दोबारा अध्याचन इस पोस्ट के लिए बोला गया था। ठीक है, संशोधन के साथ दोबारा अध्याचन ये भेजने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो आपकी ये जो पोस्ट है सरकारी निरीक्षक ग्रेड 2 सहायक विकास अधिकारी, अब इसकी अर्हता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रुप 2 की ये पोस्ट है। ठीक है, और ये मैंने पिछले वीडियो में भी जब बनाया था सितंबर में, तब भी ये जानकारी दी थी। देखिए सहायक निरीक्षक वर्ग 2 सहायक विकास अधिकारी सहकारिता समितियाँ एवं पंचायत, रुपये यहाँ पे लिखे हुए हैं 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और ग्रेड 2 की यहाँ पे अनिवार्य अर्हता जो मांगी गई है वो कला या अर्थशास्त्र में स्नातक, और दूसरा वाणिज्य या फिर बीएससी एजी में स्नातक। ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा ये देखिए बीएससी एजी मांगा गया है, बीएससी एजी वाले अप्लाई कर पाएंगे इसमें। तो एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे वाणिज्य और अर्थशास्त्र में स्नातक ये भी अलाउ किए गए हैं, तो ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अधिमानी अर्हता जो यहाँ पे लिखी गई है, तो इन लोगों को इसमें वरीयता दी जाती है, ये जो अनिवार्य अर्हता है वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी खासी पोस्ट आपको ग्रेड पे 42 रहेगा इसमें ये देखने को मिलेगी और एग्रीकल्चर वाले इसमें अलाउ कर पाएंगे। इसमें पीटी कट ऑफ क्या रह सकती है इसकी अभी आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये बात लिखी हुई है, पिछले वीडियो में भी बताया था 9 तारीख को कि हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की पोस्ट आएगी। ये पोस्ट पिछली बार भी आई थी। तो पिछली बार कौन सी एग्रीकल्चर की पोस्ट आई थी ये देखिए, मैंने पिछला जो नोटिफिकेशन है विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 में लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने ये नोटिफिकेशन ओपन किया है, पूरा नोटिफिकेशन। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर के कौन कौन से पद थे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2019 में ये जो पोस्ट आई थी ये सभी यहाँ पे दी गई हैं। इसमें एग्रीकल्चर वाले जो पोस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। देखिए ये जो पोस्ट है सहायक उद्यान निरीक्षक, मतलब हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की ये पोस्ट पिछली बार भी आई थी, तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे देखिए अनिवार्य अर्हता लिखी हुई है बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान समूह।
मतलब बीएससी एजी के साथ जीव विज्ञान वाले भी इसमें अलाउ थे। पिछली बार अधिमानी आर्यता भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है, सिर्फ बीएससी एजी वाले अलाउ नहीं हैं, इनके साथ बीएससी जीव विज्ञान वाले भी अलाउ हैं। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर जो है इसकी कितनी पोस्ट आई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड पे 2400 है। और ये देखिए इसकी जो टोटल पोस्ट आई थी, स्थायी पोस्ट ये 89 पोस्ट हैं यहाँ पे पूरी। तो इसमें एग्रीकल्चर वाले और बायोलॉजी वाले दो तरह की डिग्री मांगी गई थी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और बायोलॉजी वाले दोनों लोग अलाउ थे। यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 2019 की वैकेंसी आई थी। तो पिछले वीडियो में 9 तारीख को मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको जानकारी दी थी कि हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर का भी अध्याचन आयोग को प्राप्त हुआ है। तो ये कितने पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है, अभी ये न्यूज़ पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकी है। आगे जो भी अपडेट रहेगी इसके बारे में मैं बता दूंगा, लेकिन जो अध्याचन प्राप्त हुआ है वो लगभग 50+ पदों का है। ठीक है, तो ये 2 पोस्ट एग्रीकल्चर वालों के लिए इसमें बम्पर वैकेंसी के साथ ये आएंगे पद। और इसमें इसके अलावा जो जनरल वैकेंसी होगी उसमें भी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उसमें पीटी कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है जनरल वैकेंसी में। लेकिन स्पेशल की जो पोस्ट आएगी उसमें पीटी कट ऑफ क्या रहेगी उसके अभी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार एग्रीकल्चर वालों के लिए जो स्पेशल भर्ती आएगी उसमें 500+ एग्रीकल्चर की वैकेंसी हो सकती है। इसके अलावा देखिए अभी ये डिसाइड नहीं है पूर्ण रूप से कि 2 अलग विज्ञापन आए या एक ही विज्ञापन आए। वैसे पूरी संभावना यही है कि 2 विज्ञापन ही आएंगे और आयोग इस तरह से ना कर दे कि अलग अलग वैकेंसी का अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले। जैसे कि एक वैकेंसी आई थी, आप लोगों को पता है, मंडी सचिव नाम से, विज्ञापन संख्या 6 पेट 2023 से आई थी। एजीटीए से पहले वाला विज्ञापन, उसमें लोअर पीसीएस की ही वो वैकेंसी है। उसमें एग्रीकल्चर वाले भी अलाउ हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ अन्य भर्तियां जो अन्य पोस्ट अन्य डिग्रियां हैं वो भी अलाउ हैं। एग्रीकल्चर वाले फॉर्म उसमें भर दिए हैं, लेकिन उसके पीटी कटाव भी बहुत ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो वो भी एक तरह से लोअर पीसीएस की पोस्ट थी, लेकिन उन्होंने अलग से उसका विज्ञापन निकाल दिया। तो बस यही है कि आगे ये कंबाइंड विज्ञापन निकाल दें जिससे पीटी कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि उस कंबाइंड विज्ञापन में जो छात्र होंगे वो एक साथ आवेदन कर देंगे। और अलग से अगर विज्ञापन आएगा तो पद की संख्या कम रह सकती है, जिसमें पीटी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रह सकती है। तो अभी जो लोअर पीसीएस के अंतर्गत एग्रीकल्चर के 500+ पदों पे वैकेंसी आएगी, ये मैंने आपको यहाँ पे पूरी तरह से दिखाकर समझा भी दिया है। ठीक है, फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। जो लोअर पीसीएस में एग्रीकल्चर की वैकेंसी होगी उसमें पीटी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, पीटी कट ऑफ जो है वो इस तरह से पहले बता पाना तो संभव नहीं है, ठीक, पूर्ण रूप से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आएगी, अभी मैंने उसकी आर्यता दिखाई, उसमें बीएससी एजी वालों के साथ आपको बायोलॉजी वाले छात्र भी आवेदन करने को मौका पाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले और बायोलॉजी वाले, इसमें 2 लोग आवेदन करेंगे तो छात्रों की संख्या इसमें डबल हो जाएगी। तो वैकेंसी जितनी होगी उसके 15 गुना या फिर 30 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें पीटी कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर में। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट आने वाली है आपकी सहायक विकास अधिकारी की, तो उसमें एग्रीकल्चर के अलावा वाणिज्य और अर्थशास्त्र, ठीक है, कला में स्नातक या वाणिज्य में स्नातक या फिर बीएससी एजी, यहाँ पे ये 3 डिग्रियाँ मांगी गई हैं। मतलब 3 तरह के लोग इसमें आवेदन करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस पोस्ट के लिए देखने वाली बात ये होगी कि इसमें आवेदन कितने आते हैं। तो जितने भी आवेदन आएंगे उसके 15 गुना लिखित में होंगे, लेकिन 30 गुना लगभग छात्र बुलाए जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कितने छात्रों को यहाँ पर मौका मिलेगा। तो आपको फिर भी एक बात बता दें, ये पेट 2023 जो हुआ था ना, ये काफ़ी हार्ड पेपर आया था। तो इसमें जो लोगों का स्कोर है, जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, उनका स्कोर 50 तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, बाकी जो अधिकतर छात्र हैं उनका स्कोर 30 के आसपास है, 40 से कम है सभी का लगभग। तो जो
इसमें कट ऑफ बनेगी मेरे हिसाब से, जो अनुमानित कट ऑफ मेरे हिसाब से रह सकती है वो आपकी कट ऑफ, अगर कट ऑफ या तो सभी को ये लोग बुला लेंगे क्योंकि स्पेशल वैकेंसी है, अगर आवेदन कम हुए तो सभी को बुला ही लेंगे, और अगर कट ऑफ लगी भी तो ये 15 या फिर 20 नंबर तक ये पीटी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो जब भी ये वैकेंसी आएगी तो जो भी छात्र जिनके 15 नंबर भी हों वो आवेदन कर देना, बाद में जो भी डिसाइड होगा वो देख लिया जाएगा, क्योंकि आवेदन करने के लिए सिर्फ आपको 25 रुपये लगेंगे और आवेदन जब हो जाएगा उसके बाद पीटी कट ऑफ निर्धारित होगी। सिर्फ 2 या 3 डिग्रियां मांगी गई हैं तो इस हिसाब से कम ही आवेदन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक से अधिक छात्र बुलाए जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि इसमें 15 के ऊपर वाले जितने भी हों आवेदन कर देना। वैसे जो भी चाहे इसमें आवेदन कर सकता है, सिर्फ 25 रुपये की फ़ीस लगेगी, आवेदन ज़रूर कर देना सभी लोग, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी आए, चाहे अलग नोटिफिकेशन आए या कंबाइंड नोटिफिकेशन आए या एक ही में आए, चाहे जैसे भी आए, आवेदन ज़रूर कर देना। बाद में जो पीटी कट ऑफ रहेगी वो देख लिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी संभावित कट ऑफ जो है मैंने बताई, ये सब कुछ बाद में डिसाइड होगा, लेकिन आप लोग आवेदन ज़रूर कर देना, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसका सिलेबस क्या रह सकता है। तो देखिए, अब जो सिलेबस बनता है वो 100 नंबर का बनता है, ठीक है, जिसमें से आपके 20 नंबर का यूपीजी के, 15 नंबर का कंप्यूटर रहता है। मतलब ये 35 नंबर तो फिक्स हैं, आपकी कोई भी वैकेंसी आए, चाहे स्पेशल वाली या फिर सिंपल ग्रेजुएशन वाली, तो ये 35 नंबर तो फिक्स हैं। कंप्यूटर यूपीजी के 35 नंबर ये हो गए। बाकी देखिए, एक वैकेंसी जो आई थी विज्ञापन संख्या 6/2023 से, वो आपकी मंडी सचिव की, उसमें एग्रीकल्चर वाले भी अलाउ थे, साथ में अन्य डिग्रियां भी अलाउ थी। तो वहाँ पे 20 नंबर का एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, ठीक है, 20 नंबर का एग्रीकल्चर पूछा जाएगा मंडी सचिव में। आप लोगों ने सिलेबस देखा ही होगा, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था जब भी इसका सिलेबस जारी किया गया था, ठीक है। तो देखिए, 35 नंबर तो वो फिक्स हैं यूपीजी के प्लस कंप्यूटर वाले, तो 20 नंबर एग्रीकल्चर का इसमें पूछा गया था ये मंडी सचिव में। लेकिन इसमें सिर्फ 2 या 3 डिग्रियां ही अलाउ हैं, जबकि मंडी सचिव में ज़्यादा डिग्रियां अलाउ थीं। तो इसमें एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको 20 नंबर या फिर 30 नंबर का एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, और बाकी जो आधी जो दूसरी डिग्रियां अलाउ हैं उनका सिलेबस रह सकता है। तो मंडी सचिव का भी सिलेबस इसी तरह से बना है, एग्रीकल्चर वाले अलाउ हैं तो एग्रीकल्चर का भी सिलेबस उसमें है, और बाकी डिग्रियां जो भी अलाउ हैं उनका सिलेबस भी शामिल है। तो एक बात स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूं कि इस जो भी एग्रीकल्चर वाली जो वैकेंसी आएगी लोअर पीसीएस के अंतर्गत, उसमें 35 नंबर यूपीजी के कंप्यूटर और लगभग 30 या 35 नंबर तक आप लोगों को एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। मतलब 65 नंबर तक आप लोगों का यूपीजी के और एग्रीकल्चर ये रह सकता है। बाकी जो 30 या 35 नंबर होंगे वो दूसरे सब्जेक्ट जो अलाउ हैं उनका सिलेबस रह सकता है। लेकिन ये जो आपका एग्रीकल्चर और यूपीजी के कंप्यूटर, अगर इतने भी सारे क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेंगे तो भी आप लोगों का सिलेक्शन इसमें आराम से हो सकता है। और बाकी थोड़ा बहुत और पढ़ लेना दूसरे सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी वगैरह या जो भी पूछा जाए, क्योंकि दूसरी डिग्रियाँ अलाउ हैं तो उनके भी सिलेबस रखे जाएंगे, उनका भी, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिलेबस रह सकता है आपका, संभावित सिलेबस भी मैंने बता दिया। तो आशा है आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी यूपी और एग्रीकल्चर भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।